वजीर आजम और आर्मी चीफ तुर्की पहुंचे हैं। एक खबर तो वो है जो एलामिये की सूरत में सामने आई है, लेकिन असल खबर कुछ और है। इस वक्त भारत में इस दौरे की वजह से सफे मातम क्यों बिक चुकी है और आखिर तुर्की पाकिस्तान को ऐसा क्या देने जा रहा है। गेम चेंजर डेवलपमेंट्स आप एक्सपेक्ट करें। मैं आपको बता रहा हूं कि इन द कमिंग डेज पाकिस्तान ऑपरेशन बुनियानुम मरसूस से भी बड़े सरप्राइज जो है वो तैयार कर रहा है। अमेरिका ने भी भारत को एक वार्निंग दी है और वार्निंग ये है कि पाकिस्तान से पंगा लेने से बाज आ जाओ, क्योंकि पाकिस्तान के पास इस वक्त जो कुछ आ चुका है वो भारत के लिए काउंटर करना मुश्किल है। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन इकराम, मैं हूं मखदूम शाहबुद्दीन और आप देख रहे हैं मेरा फेसबुक और यूट्यूब चैनल। उम्मीद करता हूं आप सब लोग बखैर वाफियत होंगे और जहां भी होंगे अपने अहले खाना समेत खुश भी होंगे और महफूज भी। 26 मई 2025 पाकिस्तान में सोमवार के दिन का आगाज हो चुका है। नाज़रीन इकराम, पाकिस्तान के वजीर आजम 5 रोजा दौरे पर 4 मुल्कों के सफर के लिए रवाना हुए। आगाज तुर्किया, फिर उसके बाद अजरबैजान और ईरान, और उसके बाद फिर एक फोरम में शिरकत के लिए ताजिकिस्तान जाएंगे। अब ये जो पहले 3 ममालिक का दौरा है, बिलखुसूस तुर्किया और अजरबैजान, ये दौरे जो हैं ये बेसिकली पाक भारत कशीदगी के दौरान जो अनप्रेसिडेंटेड सपोर्ट दी गई है उस हवाले से जो पाकिस्तान है वो शुक्रिया अदा करने जा रहा है और पाकिस्तान का वजीर आजम जा रहा है, फील्ड मार्शल आसिम मुनीर भी साथ है। अब तुर्की में एक तो वजीर आजम की मुलाकात हुई, लेकिन एक और मुलाकात भी हुई जो फील्ड मार्शल आसिम मुनीर की जो तुर्किया के फोर्सेस के कमांडर से भी और उनके वजीर दिफा से भी मुलाकातें हुई हैं। और इस सब के अंदर अब एक जो खबर आ रही है, अब इस पे मैं पहले बात करना चाह रहा था, लेकिन पहले तो वो खबर थी जो एलामियों की सूरत में सामने आई है, लेकिन असल खबर की हम तलाश में थे और अब असल खबर के हम करीब पहुंच चुके हैं और ये भारत के लिए बहुत ज्यादा परेशान होने की बात है। आपको मालूम है कि पाकिस्तान की सपोर्ट करने पर तुर्किया और अजरबैजान का बायकॉट भी चल रहा है इंडिया में। इंडिया ने तो रजब तैयब एर्दोआन की बेटी की कंपनी जो है उसे तक ब्लैकलिस्ट कर दिया, उसकी सिक्योरिटी क्लियरेंस ले ली और ये एक डायरेक्ट अटैक था। टर्की का बायकॉट हो रहा है, ये सब कुछ हो रहा है। अजरबैजान और तुर्की की आपको पता है कि टूरिज्म की इंडस्ट्री बहुत बड़ी है, तो वो अपनी फ्लाइट्स जो हैं और अपने पैकेजेस जो हैं इंडियंस कैंसिल करवा रहे हैं। ऑल्दो इन दोनों मुल्कों ने कहा कि भाई दोस्ती में हम ये चीजें नहीं देखते, नफा नुकसान नहीं देखा जाता। अब जो हुआ है वो बड़ा इंटरेस्टिंग है। देखिए, इन चीजों से, भारत के बायकॉट से ये ताल्लुक जो है ये मजीद मजबूत हुआ है, कमजोर नहीं होगा। और रजब तैयब एर्दोआन ने अपनी कैबिनेट से खिताब में कह दिया कि हम पाकिस्तान के बुरे वक्त के दोस्त भी है और अच्छे वक्त के दोस्त भी है, सिर्फ अच्छे वक्त के साथ ही नहीं है। अब सबसे इंपॉर्टेंट चीज तो नाज़रीन इकराम ये हुई है कि फील्ड मार्शल सैयद आसिम मुनीर ने तुर्क वजीर दिफा याशार गोलर से मुलाकात की, जिसमें दोनों ममालिक के दरमियान दिफाई ताउन और अस्करी ताल्लुकात पर तबादला ख्याल किया गया। तुर्क मीडिया के मुताबिक फील्ड मार्शल आसिम मुनीर के साथ मुलाकात में तुर्किश लैंड फोर्सेस के कमांडर जनरल सचलिक बार कतार ओलो जो है वो भी शरीक हुए। इससे कबल जनरल बार कतार ओलो और जनरल आसिम मुनीर के दरमियान अलहदा दो तरफा मुलाकात भी हुई, जिसमें बामी दिफाई इश्तराक और अस्करी रवाबित को फरोग देने पर बातचीत की गई। तुर्किया की वजारत दिफा ने अपने सरकारी बयान में पाकिस्तान को बरादर मुल्क करार देते हुए दोनों ममालिक के ताल्लुकात को तारीखी और स्ट्रेटेजिक अहमियत का हामिल करार दिया। ख्याल रहे कि वजीर आजम और आर्मी चीफ जो है वो जब तुर्की गए तो अब इस सब के अंदर एक और बड़ी इंपॉर्टेंट चीज हुई है। वजीर आजम ने इस्तांबुल में तुर्क सदर रजब तैयब एर्दोआन से जो मुलाकात की, इस्तांबुल में होने वाली मुलाकात बहुत ही खुशगवार माहौल में हुई, जिसमें पाकिस्तान और तुर्किया के दरमियान गहरी तारीखी और बरादराना ताल्लुकात का इयादा किया गया। वजीर आजम ने जनूबी एशिया में हालिया बहरान के दौरान हिमायत पर तुर्किया की हुकूमत और अवाम का शुक्रिया अदा किया और कहा कि दोनों कौमों के दरमियान रिश्ता बहुत मजबूत है। उन्होंने तुर्किया के असूली मौकफ और पाकिस्तान के लिए तुर्क अवाम की हिमायत को सराहा और कहा कि यह हिमायत पाकिस्तान के लिए तस्कीन का बाइस बनी। अब इस सब के अंदर वजीर आजम ने पाकिस्तानी मुसल्लह अफवाज के हौसले और कुर्बानी के जज्बे और पाकिस्तानी अवाम के जज्बा हुब्बुल वतनी का जिक्र भी किया और इस सब के अंदर ये एक बहुत इंपॉर्टेंट डेवलपमेंट है। वहीं दूसरी जानिब आपको मालूम है कि रजब तैयब एर्दोआन जो है उन्होंने इससे पहले ही ये स्टेटमेंट दे दी हुई थी कि तुर्किया पाकिस्तानी कौम के साथ अच्छे और बुरे दिनों में हर मौके पर खड़ा रहेगा। अब नाज़रीन इकराम, एक फ्रंटियर पोस्ट है उसकी बेसिकली खबर आई है, ये बड़ी इंपॉर्टेंट है। अब नाज़रीन इकराम, आलमी जरीदा है और ये है फर्स्ट पोस्ट। अब इसकी तरफ से एक खबर जारी की गई है। इस खबर को आप मिला के देखें जो अभी हालिया ये दौरा है तुर्किया का और इसमें मुलाकातों से। अब फर्स्ट पोस्ट की खबर है कि पाकिस्तान अपग्रेडिंग न्यूक्लियर आर्सेनल, पाकिस्तान अपने एटमी हथियारों को भी अपग्रेड कर रहा है। गेटिंग टेक फॉर वेपन्स ऑफ मैस डिस्ट्रक्शन, भरपूर किस्म की बर्बादी के जो वेपन्स हैं, सख्त तरीन वेपन्स जो हैं, उसके लिए पाकिस्तान टेक्नोलॉजी किससे ले रहा है? चाइना
और तुर्की और यूएई से। चाइना, तुर्की और यूएई से पाकिस्तान वेपन्स फॉर मैस डिस्ट्रक्शन के लिए टेक्नोलॉजी हासिल कर रहा है और अपना न्यूक्लियर आर्सेनल जो है वो अपग्रेड कर रहा है। इस सबके अंदर नाज़रीन कराम ये कहा जा रहा है कि कुछ सप्लाईज जो है वो हांगकांग, सिंगापुर, तुर्की, यूएई जो है उसकी तरफ से आ रही है और ये यूएस की इंटेलिजेंस रिपोर्ट जो है उसकी तरफ से ये बात कही गई है। अब बेसिकली एक तरफ तो ये भारत के लिए भी बड़ा वाज़ेह मैसेज है। भारत के लिए क्या मैसेज है? अमेरिका की इंटेलिजेंस इस रिपोर्ट के की तरफ से ये बेसिकली भारत के लिए ये मैसेज है कि पाकिस्तान तुम्हारे वहमो गुमान से भी ज्यादा ताकतवर है। और ऑब्वियसली आपको मैं ये भी बता दूं, चूंकि ये मार्का सिर्फ इंडिया वर्सेस पाकिस्तान नहीं था, ये वेस्टर्न वेपन्स वर्सेस चाइनीज वेपन्स था। तो अब वेस्ट की तरफ से इंडिया को यह बता दिया गया है कि ज्यादा पंगा ना लेना, बात को अब आगे ना बढ़ाना, क्योंकि हम अपनी पॉलिसी रिव्यू कर रहे हैं कि राफेल कैसे गिर गया, हमारे हथियार इतने बेहतरीन कैसे नाकाम हो गए। इसका मतलब यह है कि चाइना के पास बहुत कुछ है। चाइना ने अपने बहुत से हथियार, आप यही देखें कि चाइना ने जो पाकिस्तान को दिया वो तो मंजरेआम पर आ गया। चाइना ने जो अपने लिए बना के रखा होगा, उसने वेस्ट के वहमो गुमान में वेस्ट के नहीं था, उसने उन सबको हिलाकर रख दिया हुआ है। अब इस सबके अंदर नाज़रीन कराम क्या खबर आ रही है जी, कि पाकिस्तान अपने न्यूक्लियर वेपन्स जो है उन्हें चाइना जो है उसकी मिलिट्री और इकोनॉमिक दोनों सपोर्ट से पाकिस्तान अपने न्यूक्लियर वेपन्स को अपग्रेड कर रहा है। और इस सब के अंदर पाकिस्तान जो है वो बाज़ाब्ता तौर पर भारत को अब तक का अपना सबसे बड़ा थ्रेट पाकिस्तान और चाइना देखते हैं, अकॉर्डिंग टू अ न्यू यूएस डिफेंस इंटेलिजेंस एजेंसी रिपोर्ट रिलीज्ड ऑन संडे मई 25th। यानी कि ये लेटेस्ट जो यूएस डिफेंस इंटेलिजेंस एजेंसी है उसकी रिपोर्ट है। अब इस सब के अंदर मैं आपको ये बता दूं कि अब ये बताया जा रहा है इस रिपोर्ट में कि पाकिस्तान की मिलिट्री जो है वो अब फोकस करेगी बॉर्डर क्लैशेस पर, और इसमें इंडिया जो है उसके साथ पाकिस्तान की मिलिट्री जो है वो अब मत्था मजीद लगाएगी इन द कमिंग डेज। और अगले साल के अंदर कमिंग ईयर जो है उसमें पाकिस्तान अपना न्यूक्लियर आर्सेनल जो है अपग्रेड करेगा। अब रिपोर्ट के एग्जैक्ट अल्फाज ये हैं कि पाकिस्तान इज मॉडर्नाइजिंग इट्स न्यूक्लियर आर्सेनल एंड मेंटेनिंग द सिक्योरिटी ऑफ इट्स न्यूक्लियर मटेरियल्स एंड न्यूक्लियर कमांड एंड कंट्रोल। यानी पाकिस्तान ना सिर्फ अपने न्यूक्लियर आर्सेनल को आगे लेके जा रहा है, बल्कि अपने न्यूक्लियर मटेरियल और जो कमांड एंड कंट्रोल है पाकिस्तान का, एसपीडी, आपको पता है कि स्ट्रेटेजिक प्लानिंग डिवीजन, ये एक स्पेशल फोर्स है, फुल फ्लेज, एक लेफ्टिनेंट जनरल इसकी सरबराही करते हैं और ये बहुत इंपॉर्टेंट पोजीशन होती है एसपीडी की। और इस हालिया क्लैश में भी और आम दिनों में भी पाकिस्तान के एटमी असासों को महफूज बनाने के लिए जितना बेहतरीन काम एसपीडी करती है आपको अंदाजा भी नहीं है। और इस सब में जो अहम तरीन चीज है वो ये, अमेरिका की डिफेंस इंटेलिजेंस रिपोर्ट भी कह रही है कि पाकिस्तान अपना न्यूक्लियर आर्सेनल तो बेहतरीन कर रहा है चाइना की मदद से और उसे रिवैम्प कर रहा है और अपनी ताकत बढ़ाता जा रहा है, लेकिन पाकिस्तान जो है वो अपनी सिक्योरिटी जो है मटेरियल की और न्यूक्लियर कमांड एंड कंट्रोल की उसे भी जारी रखे हुए है। पाकिस्तान ऑलमोस्ट सर्टेनली प्रोक्योर्स डब्ल्यूएमडी एप्लीकेबल गुड्स फ्रॉम फॉरेन सप्लायर्स एंड इंटरमीडिएटरीज। यानी इन्होंने ये कहा है कि पाकिस्तान जो है वो बाज़ाब्ता तौर पे चीजें ले भी रहा है और इसके अंदर जिन मुल्कों का कहा गया है वो ये है कि टेक्नोलॉजी जो हासिल कर रहा है बेसिक चाइना और तुर्की से, और बाकी यूएई जो है उससे भी कुछ ना कुछ पाकिस्तान को मिल रहा है। अब ये जो सूरत हाल है ये बड़ी इंटरेस्टिंग हो चुकी है और इसे अगर आप एक ब्रॉडर पर्सपेक्टिव में देखें, एक जानिब तो पाकिस्तान तुर्की के साथ अब जो डिफेंस कॉपरेशन बढ़ाएगा आप उसका अंदाजा भी नहीं कर सकते। तुर्की के बेरफ्तार TB2 ड्रोन्स जिन्होंने अजरबैजान आर्मेनिया जंग के अंदर तबाही फेर दी और अजरबैजान ने ना सिर्फ अपना दिफा किया, ना गोर्नो काराबाख जो कि अजरबैजान आर्मेनिया का कश्मीर ही है उसे आजाद करवा लिया। अच्छा, फिर यूक्रेन ने रूस को आज तक अगर तिगनी का नाच नचाया हुआ है ना, तो वो तुर्की के TB2 ड्रोन्स है। अब उनका लेटेस्ट वेरिएंट है आकिंजी ड्रोन। अब ये जो आकिंजी ड्रोन है ना तुर्की का, ये याद रखिएगा कि ये तबाही फेरता है, ये लेटेस्ट वेरिएंट है। पाकिस्तान को आपको मालूम होना चाहिए कि एक C-130 तैयारा आया था तुर्की का जब ये जंग का माहौल बना हुआ था, और ये मिलिट्री गुड सप्लाई होते हैं, बहुत कुछ सप्लाई होता है। इवन भारत जो है वो तो इतने होश खो बैठा कि भारत ने कहा कि तुर्की ने ना सिर्फ पाकिस्तान को ड्रोन दिए, तुर्की ने अपने मिलिट्री के लोग भेजे कि जाके ऑपरेट करो इन ड्रोन्स को, जाके इंडिया के ऊपर तबाही फेरो। भारतीय मीडिया तो फिर जैसे उन्होंने कराची पे कब्जा कर लिया था, लाहौर पोर्ट तक आ गए थे जहां पर पोर्ट भी नहीं है, तो भारतीय मीडिया ने तो यहां तक कह दिया कि जी तुर्की के फौजी भी मारे गए हैं, नेटो के फौजी मारे गए हैं, क्योंकि तुर्की नेटो का रुकन है। लेकिन ऐसा कुछ नहीं हुआ। असल में फेंटा जो लगा था वो भी भारत को ही लगा और पूरी दुनिया इसकी गवाही दे रही है। ये हम नहीं कह रहे, हम तो कहेंगे हम जीते, भारत कह रहा है भारत जीता, लेकिन अल्टीमेटली तो फैसला वही करेगा। और इस वक्त जो ये दौरा है इसकी सिंबॉलिक इंपॉर्टेंस को आप समझें। सबसे पहला दौरा पाकिस्तान की तरफ से हाई प्रोफाइल काम का हुआ चाइना।
डिप्टी प्राइम मिनिस्टर और वजीर खारजा जो है वो वहां पर गए। अच्छा, फिर पूरी दुनिया ने इस पर यही खबर चलाई कि अमेरिका की छाप है इस सीज फायर पर, लेकिन पाकिस्तान ने ये पहला बैरून मुल्क हाई प्रोफाइल दौरा चीन का करके ये वाजे कर दिया कि पाकिस्तान चाइना के साथ ज्यादा कमिटेड है। चाइना ब्लॉक से पाकिस्तान सज्जे खब्बे 1 इंच भी इधर उधर नहीं हो रहा, उसी के अंदर पाकिस्तान मौजूद है। और इसके साथ अब तुर्किया और अजरबैजान के दौरे का भी मकसद ये है कि पहले तो उन मुल्कों का शुक्रिया अदा किया जाए जिन्होंने हमारी सपोर्ट की, जिन्होंने आउट ऑफ द, भारत के पास इस वक्त कोई ऐसा मुल्क नहीं है जिसके हवाले से भारत कह सके कि, और वैसे भारत के साथ ना बड़ा बुरा हुआ है ये, ऐसे है आप इसे एक छोटा सा अपने जाती मसले के तौर पर ले और इसे समझने की कोशिश करें इंडिया की पोजीशन। आपकी किसी से लड़ाई हो जाए, अब वो बंदा अपने 4-5 बंदे ले आए लड़ने के लिए, आप भी अपने 4-5 बंदे ले जाएं लड़ने के लिए। अब उसके साथ जो बंदे हैं वो तो आपका सर फाड़ने के लिए तैयार हो और वो कहें कि हम चढ़ दौड़ेंगे, जो तुम कहते हो हम तुम्हारे साथ हैं। लेकिन आपके साथ जो बंदे लड़ने के लिए आए हैं वो लड़ने के बजाय क्या करें, वो लड़ने के बजाय कहें कि जी सुलह कर लो ना, हम तो दोनों साइड्स में हैं। तो आप तनहा हो जाते हैं। आपकी साइड पे जिन पर आप एक्सपेक्ट कर रहे थे कि वो आपकी साइड पे होंगे, वो तो साइड पे आ गए, उन्होंने कहा सालसी करा देंगे, बाकी हम कुछ नहीं करेंगे, हम सुलह कराएंगे। तो फिर लड़ाई तो ना हुई। अब भारत तो इस वक्त तनहा हो गया, भारत वेस्ट पे रिलाई कर रहा था और उन्होंने टाइमिंग देखी पहलगाम के लिए कि जी सऊदिया, वाह भाई वाह, सऊदिया में मोदी होगा, जेडी वैंस अमरीकी नायब सदर इंडिया में होगा, हम ये हमला करेंगे, इसे खबर ज्यादा मिलेगी, पूरी दुनिया में हमें जवाब मिल जाएगा, बेड़ा गर्क होके रह गया। सिफारती ताकत का कॉन्सेप्ट जो एक इंडिया का बन रहा था वो उड़ गया। इकोनॉमिक पावर बन रहा था, डोनाल्ड ट्रंप ने ठोक दिया। हर अमेरिकी कंपनी भारत आ रही थी, उसने आगे बंद लगा दी, उसने कहा बंदे बनो, कोई भी नहीं जाएगा उधर, मैं टैरिफ लगा दूंगा एप्पल सैमसंग सब पर। और इसके साथ ही साथ डोनाल्ड ट्रंप जो है अब वो इनके पीछे पड़ चुका हुआ है। फिर भारत अस्करी ताकत चाइना के मुतबादिल के तौर पे वेस्ट जो है इंडिया पे इन्वेस्ट कर रहा था। वेस्टर्न ताकतों ने इंडिया को बगल बच्चा बनाया हुआ था कि चाइना के खिलाफ इसे खड़ा करेंगे, उसे दूध पिला रहे थे कि वो बड़ा होकर चाइना का मुकाबला करेगा, लेकिन वो तो पाकिस्तान का मुकाबला नहीं कर सका, चाइना तो अगला स्टेप है। तो ये इस वक्त इंडिया की सूरत हाल बन गई हुई है और जाहिर बात है कि ये जो तुर्की से अब पाकिस्तान को टेक मिलने जा रही है, जो टेक्नोलॉजी मिलने जा रही है, फिर जो वेपन्स और जो अब मिलिट्री के हवाले से चीजें सामने आएंगी, आप उसका अंदाजा भी नहीं कर सकते कि वो कितनी कमाल की चीजें होने जा रही हैं। और इंडिया के लिए बिल्कुल परेशानी का ये वक्त है और भारत को परेशान होना भी चाहिए, क्योंकि अब उनकी परेशानी में हम इन द कमिंग डेज इजाफा करते ही रहेंगे। अभी तो बांग्लादेश वाले सरप्राइजेस आ रहे हैं ना, वेट एंड वॉच, आप देखिएगा आपके साथ उधर से क्या होता है। अपना बहुत ख्याल रखिए। निगमान पाक जिंदाबाद।